जिसकी पूजा मैंने अपने जीवन में कसम खाया था, जब तक इस शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं पिताजी का सेवा करूंगा। जब पिताजी ही संसार सागर से चले गए, अब मेरे लिए इस धरती धरातल पर क्या है? मैं वह साधु सन्यासी बनूंगा, सदा के लिए मोह माया से दूर हो जाऊंगा। मैं उस परम पिता परमेश्वर के पास जाऊंगा जिसने मुझे अपने शरण में लगा लेगा। ठीक है, हमारे पिता का हत्यारा कभी चैन से न। अरे जा तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर अंतिम में तुम्हारा कोई इच्छा है तो बोलो, मैं वो इच्छा पूरा कर देता हूँ। हमारा इच्छा क्या होगा? पिताजी संसार से चले गए, महल में हमारी महारानी है जो हमारी अर्धांगिनी है। मैं तो 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उसे महल में छोड़ के कैसे जा सकता? अगर ऐसे में चला जाता तो हमारी महारानी सदा के लिए क्या कहेगी? कैसा हमारा पति था जो एक पल मुझसे बात न किया और यह 14 कोस नदी छोड़कर सदा के लिए चला गया। मैं अपने महारानी से मिलना चाहता। ठीक है, तुम अपने महारानी से मिलने के लिए चाहता है, मैं अभी तुरंत बुलाता हूँ। देखिए अपने होनहार पति को कैसा लगता है साइकिल दुकान का पंचर बनाने वाला भतीजा जैसा। देवर जी, फिर तो आप हमें इस वक्त जानते हो मैं किस लिए बुलाया हूँ? आपके पति ने पिता का हत्या किया है और पिताजी के हत्या के जुल्म में मैं अपने बड़े भाई को 14 वर्ष वनवास में भेजाया हूँ। और हो नहीं सकता देवर जी। जाइए मुलाकात कर लीजिए। स्वामी जी, आज मैं ये क्या देख रही हूँ, ना ही तो आपके सर में वस्त्र है और ना ही तो आपके सर पे ताज है स्वामी जी। क्या बात है स्वामी जी, और मैं आपको उदास देख रही हूँ। आज मैं क्या करूं? जिस पिता के चरणों का सेवा हम दोनों प्राणी मिलकर करते थे, आज पिताजी संसार सागर से सदा के लिए विदा हो गए। और पिता के खून के अंजाम में जिस देवर को मैंने कहा था तू उसे मां का प्यार देना, लेकिन वह मां का प्यार कभी नहीं। इस भाई के लिए दुनिया में मैंने क्या नहीं किया। इस 14 कोस नगरी, ये रंगमहल, सब कुछ का भार मुझे माथे पर सौंप कर पिताजी आज संसार से चले गए। जिस भाई के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए हम दोनों प्राणी क्या नहीं किया। अपने गोद में बैठाकर तूने अपनी आंचल को सुनाकर उस देवर को पोसा पाला, लेकिन वह देवर ना तो भाई का हुआ ना तो भाभी का हुआ। हाय जरा लगा अरे
भई गई है, आया तू है महारानी। अब तो कमल मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। मैं आज कमल को कहा कि मैं अपना मुंह दिखाने के लिए हिमाचल पुरस्कार लौट कर नहीं आऊंगा। उन्होंने मुझसे पूछा आखिरी ख्वाहिश क्या है। मैंने कहा हमारी महारानी महल में मैं 14 वर्ष के लिए जाऊंगा तो अपने महारानी को साथ में लेके जाऊंगा। भाभी जी अब बहुत विलंब हो गया, सारा बात सुन चुके हैं आप कि भैया को मां पिता के हत्या के जुल्म में 14 वर्ष वनवास दिया। जी परंतु स्वामी जी के साथ मैं भी जाना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मैं भैया के पास आपको नहीं जाने दूंगा, इसलिए कि गलती क्या है मेरे भाई ने और इसका सजा मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। और आपको इस महल में इसलिए रहना होगा कि इस घर का